बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी 9th क्लास, पहला चैप्टर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर जिसके पास मास भी होता है और उसने स्पेस को भी ऑक्यूपाई किया होता है, इसको हम मैटर का नाम देते हैं। तो ये जो मैटर होते हैं या ऑल काइंड्स ऑफ जो मैटर होते हैं ये एलिमेंट्स से बने होते हैं। मैटर एलिमेंट्स से बने होते हैं और ईच टाइप ऑफ एलिमेंट्स या जो हर एलिमेंट होते हैं वो एटम से बना होता है। एटम किस चीज से बने होते हैं? एटम सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे जो मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैटर जो मास रखता हो और जिसने स्पेस ऑक्यूपाई की हो इसको मैटर मादे का नाम देते हैं। मैटर जो होता है ना ये एलिमेंट से बना होता है और एलिमेंट्स एटम से बने होते हैं। एटम जो होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। हमारे पास जो मोस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। उसके बाद नेचर में 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कुदरती तौर पे 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। क्यों बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं? क्योंकि ये है बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का मास बना रहे होते हैं, या जो बॉडी का मास होता है वो बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या वो बना रहे होते हैं, इसको बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं उनमें से 6 एलिमेंट्स जिस तरह आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये हमारी बॉडी का 99% मास बनाते हैं। 92 नेचुरली जो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। क्यों बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी का मास बना रहे होते हैं या बॉडी का मास बनाने में मदद कर रहे होते हैं, इसको बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इन 16 बायो एलिमेंट्स के में से जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स ये हमारी बॉडी का 99% मास बना रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जिसकी परसेंटेज होती है वो है ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10% पाए जाते हैं। परसेंटेज के लिहाज से ये ज्यादा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जबकि बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं ये 66 एलिमेंट्स हो जाएंगे। बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास पोटाशियम आ जाता है, सल्फर आ जाता है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक प्लस आयोडीन। 6 ये एलिमेंट्स ये हमारी बॉडी का 99% बना रहे होते हैं। ये हमारी बॉडी का 99% मास ये 6 एलिमेंट्स बना रहे होते हैं, जबकि बाकी 10 एलिमेंट ये मिलके जस्ट 1% हमारी बॉडी का मास बना रहे होते हैं। ये 6 एलिमेंट्स 99%, जबकि बाकी 10 जो है ना वो 1%, क्योंकि टोटल हमारे पास 16 एलिमेंट्स हैं जिसको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं।
सेकंड जो हमारे पास लेवल आ जाता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की कि जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल बायो एलिमेंट्स जो है ये सेपरेट फॉर्म में नहीं पाए जाते, या ये जो आइसोलेटेड फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। बायो एलिमेंट्स सेपरेट या आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। किसके थ्रू कंबाइन होते हैं, आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये आपस में मिले होते हैं। तो इन बॉन्ड से बनने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बायो एलिमेंट्स अलहदा अलहदा या सेपरेट फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि वो कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइन फॉर्म में किसके थ्रू ये जुड़े होते हैं या अटैच होते हैं, आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड से, आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बनने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में बायोमॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में जो बायोमॉलिक्यूल्स होंगी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, बल्कि बहुत सारी अक़साम के बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स चूंकि आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, इस वजह से इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कम्प्लेक्स होती है। इस वजह से इनकी अरेंजमेंट कम्प्लेक्स होती है। इसके अलावा ये बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। अपने खवास में या अपनी प्रॉपर्टीज में ये कम्प्लेक्स होते हैं। क्यों कम्प्लेक्स होते हैं? ड्यू टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड की अरेंजमेंट की वजह से ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसकी मजीद दो टाइप्स हैं मॉलिक्यूलर लेवल की। मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लो होता है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं ग्लूकोज की या वाटर की। वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्लस प्रोटीन। अगेन देख लेते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट हमारे पास जो लेवल आ जाता है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। मादा जो मास रखता हो, जिसकी स्पेस हो, जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हो, इसको मैटर का नाम देते हैं। तमाम किस्म के जो मैटर होते हैं वो एलिमेंट से बने होते हैं।
अब हर एलिमेंट सिंगल काइंड ऑफ एक ही किस्म के एटम से बने होते हैं। एटम किस चीज से बने होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेचर में 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। क्यों बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी का मास बनाने में हेल्पफुल होते हैं, या ये हमारी बॉडी का मास बना रहे होते हैं, इस वजह से इनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 16 बायो एलिमेंट्स जो हैं, उन 16 में से 6 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये हमारी बॉडी का 99% मास बना रहे होते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होती है वो ऑक्सीजन की होती है, फिर कार्बन की होती है और लास्ट में हाइड्रोजन, और इनकी भी परसेंटेज होती है लेकिन कम होती है, इनकी ज्यादा होती है। बाकी 10 एलिमेंट जिसमें से पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन, ये तमाम 10 एलिमेंट्स मिलके 1% बॉडी मास बना रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में हम देखते हैं कि जो बायो एलिमेंट्स, जो 16 बायो एलिमेंट्स थे वो सेपरेट या आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते, बल्कि वो कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या बेशुमार किस्म के जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। ये कम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? ड्यू टू स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट अरेंजमेंट। 2 टाइप्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ग्लूकोज एंड वाटर। वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, जिससे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन आता है। जी थैंक यू सो मच।